नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस के घर में आज भूतियापा चला है भाई। राखी सावंत ने जो एक्टिंग की है उसके अंदर जूली आ गई है। 200 साल से भटक रही है। एजाज का जहां बेड है वहीं उसे 200 साल पहले दफनाया गया था। 200 साल से भटक रही है जूली। ऐसा डराया है। एजाज के भी गुर्दे टाइट होगा। और जास्मीन, अब जास्मीन ऐसे तो काफ़ी थर्ड क्लास है और आपने देखा ही था जिस तरह वो खाम एजाज के ऊपर झगड़ा करने का एक मुद्दा बना रही थी। लेकिन जब राखी डरा रही थी तो जास्मीन के ऊपर बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। हम अपना काम करके चले जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ काम करना। इतनी हंसी आ रही थी उस मोमेंट के ऊपर। राखी सावंत एक ड्रामेबाज है और जिस तरह से वो राहुल महाजन ने उसे चीफ सेलिब्रिटी बोला है, इसके चीफ फैंस है, कहीं ना कहीं वो हर्ट है। लेकिन जिस तरह से ये एक्टिंग कर रही है और ड्रामा कर रही है, हमें बड़ी हंसी आ रही है। बट ऑन अ सीरियस नोट, ऐसी हरकतें देखकर आई एम श्योर जो न्यूट्रल ऑडियंस है या जो सेंसिबल ऑडियंस है या फिर जो जानते हैं कि राखी सावंत क्या है, उनके मुँह से एक ही आवाज़ निकली होगी, ए पागल औरत, ये अपनी बकवास बनती बंद कर। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और ये कुछ और नहीं है। लेकिन देखने में बड़ा मजा आया जिस तरह एजाज या फिर जास्मीन या फिर निकी तंबोली कैसे भगवान का नाम सब ले रहे थे और राखी से ऐसा डर रहे थे, चाहे वो राहुल वैद्य हो या फिर अली हो, सब मजे ले रहे थे। एजाज बेचारा किचन के किसी कोने में छुप के खाना खा रहा, मुझे नहीं जाना उधर। एजाज तो वैसे भी अकेला सोता है। अच्छा, एजाज से याद आया, एजाज और विकास का कुछ क्लैश होने वाला है जहाँ कल वो कुर्सी वगैरह फेंक देगा, टेबल वेबल टूटेगी। ये मुद्दा तो इतना कोई बहुत सीरियस मुद्दा है नहीं। जब गुप्ता आया था उसने आते से अपने से इस बारे में बात भी की थी और एजाज ने आज अर्शी से क्लैरिफाई भी किया कि उसे ऐसा लगा था कि उसकी पार्टनर को किसी ने उकसाया होगा, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अब ये बात निकलेगी और गुप्ता अपने अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेगा कि तुमने इल्ज़ाम लगाया। बड़ा जब वो आया था तब उसने कहा भी था ना, ये बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है यार, इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना बनता है। चढ़िया टंटा सुट्टो मुझे पता नहीं है इसका मीनिंग क्या, मैंने बोल दिया। लेकिन गुप्ता जब एजाज से लड़ेगा तो मामला आज जितना फनी और आज का एपिसोड ठंडा भी था, बोरिंग भी था, कल शायद गर्मा गर्म एपिसोड देखने को मिलेगा। गर्मा गर्म से याद आया, गर्मा गर्म तेवर थे आज अली के और राहुल के। गुर्दे छिले पड़े हैं भाई, गुर्दे छिले पड़े हैं जब अर्शी ने विकास गुप्ता को राहुल वैद्य से ज़्यादा डिजर्विंग और लायक और घर के लिए उपयुक्त कप्तान चुन लिया। अब राहुल वैद्य के गुर्दे तो कल से ही छिले हुए थे टेक्निकली अगर हम देखें तो, जब निकी ने गुप्ता के बजाय अर्शी को का जो सैक था वो बाहर फेंक दिया था। अब यहाँ पर राहुल दूसरों पर दिल क्यों फाड़ रहा है? दोस्ती में दगा अर्शी ने दिया, निकी ने दिया, लेकिन राहुल वैद्य जी आपने खुद ने भी तो विकास का सैक नहीं टांगने की डील की थी, जिसके ऊपर अर्शी से आपका काफ़ी कलेश भी हुआ था, निकी से भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था। आपने खुद ने तो विकास का वो पोटली टांगने से मना कर दिया, वर्ड दे दिया। और जैसा कि निकी तंबोली ने आज कहा कि 70 दिनों की दोस्ती के बजाय तुमने 2 दिन की दोस्ती के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया, वो भी तब जबकि तुमने बाहर से सारे एपिसोड देखे हैं। क्योंकि तुम बीच में बाहर गए थे तो जाहिर तौर पर तुमने एपिसोड भी देखे होंगे और वीकेंड भी देखा होगा, जहां पर सलमान के सामने अर्शी ने खुद कहा था कि इन लोगों ने काफ़ी बाहर से बढ़िया वाली प्लानिंग करी थी कि ये लोग कुछ दिन लड़ेंगे। और जिस तरह से अर्शी ने जुबान की बात करती है, एकदम से थूक के चाटा यूटर्न मारा है। अर्शी ने कहीं ना कहीं खुद को धोखेबाज, और जैसे अली ने कहा अभी कि पीठ में छुरा भौंकना, तो सुना था इसने तो पीठ में न्यूक्लियर बम डाल दिया है। कई सारे लोग, अब यहाँ थोड़ा शो के बियॉन्ड कुछ इतर में बात कर रहा हूँ, एक फीफा फूज करके चैनल है, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चला, इस फीफा फूज की फूफी ने डेली क्विंटल के भाव से सुशांत के लिए इंसाफ के वीडियो डाले। नेपोटिज्म हाय हाय, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म मुर्दाबाद, बॉलीवुड हाय हाय, बड़े नारे लगाए, पब्लिक की इमोशन से खेला। ये पिछले सीजन में कलर्स के नेपोटिज्म, कलर्स के फेवरेटिज्म को जस्टिफाई कर रहे थे। इस बार इन लोगों ने रुबीना दिलाक और अभिनव के पीआर का काम संभाल लिया है। कुछ दिन पहले तक नेपोटिज्म हाय हाय और अब कलर्स के नेपोटिज्म की बल्ले बल्ले ये लोग करते रहते हैं। पिछले सीजन कलर्स के नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म यानी चुकला को इन लोगों ने सपोर्ट किया, अब ये लोग वही कर रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल यही है पब्लिक से है कि पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है। पब्लिक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाओ, नेपोटिज्म हाय हाय की बातें कर जब ये लोग करते थे, बड़ा इन लोगों को सपोर्ट करते थे, अब पब्लिक कहाँ चली गई? यहाँ मैं पब्लिक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड में राहुल महाजन ने भी पब्लिक एक वर्ड यूज किया है कि इसकी चीप फैन फॉलोइंग है, पब्लिक को एक अंकुश लगाना चाहिए।
तो पब्लिक, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो पब्लिक बड़े अंकुश लगाने की बात करती है, लेकिन जो ऐसे दोगले लोग हैं, चाहे वो फीफा फूजर या वो फिल्मी इंडियन, जिन्होंने खूब ज़्यादा बोला था कि बॉलीवुड हाय हाय, बॉलीवुड हाय हाय, लेकिन इन लोगों ने बाकायदा बॉलीवुड की कोई भी छोटी बड़ी खबर नहीं छोड़ी। बट अगर मैं बिग बॉस के रिव्यू भी कर दूँ तो लोग बोलते कि भाई तू क्या कर रहा है यार, तेरे को बॉयकॉट करते हैं। तो पब्लिक ज़रा फीफा फूज या फिर ये फिल्मी इंडियन या ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के आप में दम है, गट्स हैं, या फिर सारा दम आप मेरे पे ही निकालने का आप लोगों ने सोच के रखा। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कुछ महीने पहले तक तो नेपोटिज्म की माला जपते थे, नेपोटिज्म हाय हाय, और अब तकरीबन आसिम के जितने आधे से ज़्यादा फैंस हैं जो पिछले सीजन में कलर्स को खूब गाली देते थे, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अब सब थूक कर चाट रहे हैं, भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं कलर्स फेस को, जिसके अगेंस्ट थे वो लोग। तो यहाँ पर पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पब्लिक ही है जो राखी सावंत को सेलिब्रिटी बना देते हैं, सनी लियोनी को इंडिया में पूजा जाने लगता है, करप्ट पॉलिटिशियंस को पब्लिक चुन के भेज देती है अंदर, फिर बाद में पछताते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर पब्लिक को सोचने समझने की ज़रूरत है। तो राहुल महाजन ने जो यहाँ पर बोला पब्लिक को अंकुश लगाना चाहिए, ये बात हो सकता है जास्मीन को, एजाज को या फिर घर वालों को बुरी लगी हो, लेकिन इस बात में दम तो है। आज जो टिकटॉकर्स की जो जनरेशन बढ़ गई है आगे, आए दिन हमने देखा था कैसे कैसे वीडियोस बनते थे। क्यों बनते थे? क्योंकि पब्लिक वो चीज़ें देखती थी। यूट्यूब पर करोड़ों की तादाद में फेक वीडियोस बनते हैं। कई सारे लोगों ने दुकानदारी खोल रखी है अंधविश्वास फैलाने की, भविष्य फल की। कई लोगों ने 31 दिसंबर वो लास्ट ईयर 2019 जब ख़त्म हो रहा था, तब भी लोगों ने बहुत बोला था 2020 बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्या अच्छा हुआ? कोरोना में लोगों के नौकरी धंधे सब बंद हो गए। लेकिन पब्लिक ऐसी फेक चीज़ें देखती है। फेक से याद आया, सुशांत के नाम पर किसी वो अमेरिका में बैठे इंसान ने भी फेक वीडियो बना के लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर बटोर लिए। तो पब्लिक को सोचना तो चाहिए। अब यहाँ पर ये जो चीफ फैन बोला है या पब्लिक के ऊपर या चीफ सेलिब्रिटी बोला है राखी को राहुल महाजन ने, इसके ऊपर जास्मीन और तमाम लोग मुद्दा बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जास्मीन हो या फिर घर में बाकी लोगों, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने जो बोला है वो गलत ही हो, वो चीज़ सही भी है। और जास्मीन को तो इन चीज़ों में बोलना ही नहीं चाहिए। राखी सावंत को कह रही थी कि आप रो मत, आप रो मत, आप स्ट्रांग बनो। अरे तुम खुद कितनी स्ट्रांग हो? तुम तो आए दिन रो पड़ती थी अली दे दो, अली दे दो। तुम्हें अली दे दिया गया, तुमको तो सब फ्री फंड में मिल रहा है, तो तुम तो ज्ञान दो ही मत। तुम तो रोती हो तो बिग बॉस पहले से मत रो, मेरी बच्ची चुप हो जा, क्या चाहिए तेरे को? लॉलीपॉप चाहिए? ये ले 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 ले। तो ये सब देखना सुनना ये बड़ा बचकाना टाइप का लगता है। जास्मीन है, उसको तो न 3 में न 13 में, लेकिन लठ जरूर करना है। मुद्दा है राखी सावंत और राहुल महाजन का, लेकिन इन्हें एजाज से लड़ना है। एजाज भी तो वही कह रहा था कि मैडम, एजाज ने और विकास गुप्ता और अली ने तो लड़ाई शांत करवाई थी, लेकिन जास्मीन लड़ाई जबरदस्ती में कराना चाहती थी, जो कि कहीं से कहीं तक ज़रूरी नहीं था। और ज़रूरी तो राहुल वैद्य का अर्शी पर हद से ज़्यादा भरोसा करना भी नहीं था। उसे इतना ज़्यादा अंधा विश्वास रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो भी उस अर्शी पर जिसका भले ही वो अपनी ज़बान से बोलती हो, लेकिन अर्शी ने पिछले सीज़न जब वो आई थी और अभी उसने थूक कर चाटा ही है। गुप्ता और ये जब आए थे तब भी इसने काफ़ी बार बोला था ठीक है अब बात नहीं करूंगी, लेकिन इसने बात करना जारी रखा था। तो अगर अर्शी पर आपने भरोसा कर लिया है तो आधी जंग तो आप तभी हार जाते हो जब आप अर्शी पर भरोसा करते हो, या फिर निकी पर भरोसा कर लेते हो, या फिर जास्मीन पर भरोसा कर लेते हो। तो यहाँ कसूरवार अगर कोई है तो वो राहुल वैद्य खुद है, क्योंकि उसने ऐसे अंधे घोड़ों पर दाव लगाया। ये ठीक है कि भैया तुमने एफर्ट किए तो वीकेंड पर तुम्हारी तारीफ होगी, और तुम्हारे पास एक पॉइंट है, लो सर हमने एफर्ट लगाए, खूब एफर्ट किए, लेकिन हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि लास्ट मिनट पर दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अब यहाँ पर कई विद्वान ये भी कह रहे थे कई दिनों से कि भाई रुबीना और अभिनव ने इन्फ्लुएंस कर दिया, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, ये फीफा फूज वाली मास्टर स्ट्रोक बोल रही है, रुबीना ने कैप्टन बनवा दिया। हमें आज पता चला कि अर्शी ने तो रात में ही एजाज को बोल दिया था कि उसकी प्रायोरिटी में विकास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसे अपने दामन पर लगे वो दाग धोने हैं। फिर ऐसे में जो बाहर पेड़ पिया रहे वो हर चीज़ में रुबीना को जस्टिफाई करता है, ग्लोरीफाई करता है, फिर भले ही रुबीना उस पिक्चर में हो या ना हो। रुबीना कितनी लॉजिकल है, कितने उसका दिमाग चलता है, ये तो आज के एपिसोड में पता चली गया ना। जब सब्जी और दाल बेबी दोनों को मिक्स कर लेंगे बड़ी बन जाएगी। और अभिनव ने क्या बोला था कि भाई लॉजिक तो इस जगह से काफ़ी पहले ही जा चुका है, बेबी सब्जी उतनी है, दाल भी उतनी है, रिसोर्सेस उतने हैं, तो दोनों को मिलाकर ज़्यादा कैसे बन जाएगा? तो ऐसी थिंकिंग रखने वाली रुबीना और रुबीना के फैंस चिल्लो पर पानी में डूब मरो, ये डंके की चोट पर बोलता हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे। कलर्स फेस को तुम सपोर्ट करो या ना करो, वो जीतने वाली ही है। ऐसी गर्दुल्ले लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते, ना करेंगे, और उनके खिलाफ अब तो मोर्चा खोल देंगे।
तो ये सब बातें करना आज मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि आज एपिसोड जो था वो उसमें कहीं कुछ इंटरेस्टिंग कुछ था नहीं। आधा एपिसोड राखी के भूतिया पे और आधा एपिसोड राहुल, अली, अर्शी, इनका रूठना मनाना, सॉरी लिखना, गिले शिकवे, अली का एकदम चौड़े में खड़े होकर बोल देना घंटे से कोई भरोसा नहीं करूंगा, घंटे से ये, मेरे घंटे से ये वो, दुनिया भर का अपनी एक प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं कि एजाज भी आ जाए, रुबीना भी फॉर द टाइम बिंग ये लोग साथ में ले लें, निकी को भी ले लें, ताकि पुराने जो लोग हैं इन्हें हटाया जा सके। अब ये स्ट्रैटेजी कितनी काम करेगी कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस टास्क में अगर तुम लोगों ने स्टार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से की होती, आज जो प्लानिंग कर रहे हो ये चीज़ तो आपको कुछ दिन पहले कर लेनी चाहिए थी। जब आप सब मिले तभी आपको प्लान कर लेना चाहिए था कि भाई ये तमाम जो पुराने चावल हैं पहले इन्हें निपटाओ। हम तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन इन्हें पहले निपटाओ। लेकिन नहीं, यहाँ तो ईगो पहले है, अपने इश्यूज पहले हैं, दोस्ती, भरोसा, वर्ड इन जनरल हम सब मिडिल क्लास वाले या हमारे देश में हर कोई कहता है कि यार घर में 4 बर्तन है तो बचते हैं, ठीक है। घर में फैमिली में मनमुटाव होते हैं, लेकिन जब बाहर से कोई आए और फैमिली के ऊपर उंगली उठाए या फिर फैमिली को तोड़ने की कोशिश करे तो फिर भले ही घर में जो लोग हैं उनके मतभेद होते हैं, पर वो मतभेद भुलाकर एकता दिखाते हैं और बाहर वाले से लड़ते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपको काफ़ी पहले करनी थी, लेकिन नहीं, यहाँ तो अलग अलग गुट बन गए हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आज के एपिसोड के बारे में बताइए, क्या आपको लग रहा है कि राखी रियल है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि राखी को रियल बोलेंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब विकास गुप्ता का इविक्शन हुआ, जब उसने धक्के वगैरह मारे तो उस समय भी बहुत लोगों ने आके कहा था कि डीएस के थोड़ी शर्म कर ले, विकास गुप्ता डिप्रेशन में है। बोल लो भैया वो डिप्रेशन में था, चक्री घुमा के वापस घर के अंदर आ गया, कप्तान बन गया, वो डिप्रेशन गया घुइयां के खेत में। तो ऐसे बहुत सारे देवियाँ और सज्जन पुरुष होंगे जो कि राखी सावंत को वाकई में बोलेंगे कि नहीं भाई उसके अंदर सच में कुछ है, वो बहुत हर्ट है। अरे राखी कोई आज की है क्या? राखी को हम आज से देख रहे हैं क्या? 1760 कमीने मरे होंगे तब एक राखी पैदा हुई। उसके हर चीज़ में एक ड्रामा होता है। शी इज़ एन अटेंशन सीकर, वो कुछ भी करती है उसे अटेंशन मिलता है, और आज तो पूरा आधा एपिसोड ही उसे अटेंशन के रूप में मिल गया। उसने अटेंशन के चक्कर में यशराज, प्रियदर्शन, करण जौहर, पता नहीं किस किस के नाम ले लिए। क्या वो भी चीप है जो उसे काम दिया? राकेश रोशन का भी नाम लिया था। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो। और इस वीडियो में जो मैंने पब्लिक से संबंधित बातें या जो फीफा फूज जैसे लोगों के बारे में जो बातें कही हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं, कमेंट करें और बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।